और इंदौर ट्रक हादसे के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। मेडिकल टेस्ट में ट्रक ड्राइवर के शरीर में अल्कोहल की पुष्टि हुई है, वो भी 887 mg। यानी हादसे के वक्त ड्राइवर पूरी तरह से नशे में था और ट्रक चलाने की हालत में वो नहीं था, जिस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि बीते दिन ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ता रहा और ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को कुचला था, टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसके बाद ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया और अब ड्राइवर का जब टेस्ट किया गया तो 887 mg अल्कोहल उसकी बॉडी में मौजूद होने की बात सामने आई है। लोगों ने इस पूरी घटना के बाद से आक्रोशित होकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया था और 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है इस हादसे में। अब तक हालांकि जिस गंभीर स्थिति में घायल लोग हैं, बताया जा रहा था कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। हालांकि इस बीच हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 800 से ज्यादा mg की उसकी अल्कोहल की पुष्टि हुई है, अल्कोहल कंज्यूम करने की। ये जता रहा है, ये बता रहा है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, पूरी तरह से नशे में धुत जिसे कहा जाता है। बिल्कुल, और नशे में धुत था। और जब पहली बार उसने पीछे से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, उसके बाद उसने गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगाया। वो 1.5 किलोमीटर तक जिस जगह पे घटना हुई थी, रामचंद्र नगर, शिक्षक नगर, उसे दोनों ही नाम से लोग पहचानते हैं, वहां से बड़ा गणपति चौराहे की जो डिस्टेंस है, अगर उसे नेविगेशन में देखा जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस था। 1.5 किलोमीटर के बीच में जो भी उसके सामने आया वो उसे रौंदता चला गया। गाड़ी के पहिए तब थमे थे जब गाड़ी के अगले हिस्सा में आग लग गई थी। आग लगने के बाद वो ट्रक से कूदा। हालांकि ड्राइवर को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा मिली है, पूरी तरीके से नशे में धुत था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री की ट्रांजिट विजिट होनी है, उसके लिए इंदौर के एयरपोर्ट के आसपास में एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया। लगभग 1000 का बल सिर्फ उसी क्षेत्र में है जिसे बाहर से बुलाया गया था। ये तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में पुलिस जवान भी सड़कों पे मौजूद थे। उसके बावजूद भी नो एंट्री में एक ट्रक घुस जाता है, और सिर्फ घुसता ही नहीं है, वो एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए, लोगों को रौंदते हुए 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी लेकर भाग जाता है। जो भी उसके सामने आया बस उसे वो रौंदता चला गया। एक तांडव ऐसा जिसे हर किसी ने देखा, जिसने देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि इंसानों के चीथड़े उड़ रहे थे। कई ऐसे परिवार के लोग हैं, जब अपने परिवार के शिनाख्त करने पहुंचे तो उनकी देखकर उनकी बॉडी देखकर उनकी रूह कांप गई। पहचान करने के लिए अब सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो भी 100 मिले हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी पहचान करने के लिए पिछले जो सीसीटीवी है, जो जहां से जिस रूट से गुजरे वहां से देखा जा रहा है, वहां से उनकी पहचान की जा रही है। शायद उसमें उनका चेहरा नजर आ जाए तो उससे स्पष्ट हो पाए कि इनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले। क्योंकि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसे में शरीर के कई सारे अलग अलग टुकड़े तक हो गए। कई लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की उंगलियां वहां पर कटी हुई, बिखरी हुई मिली थी। कई ऐसे लोग हैं जो लोगों के हाथ पांव लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि इस पूरे हादसे में कई लोगों के हाथ और पांव भी कट के अलग हो गए। फिलहाल आसपास के लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी तक अधिकारी का औपचारिक जो पुष्टि है 2 मौतों की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मौत का जो आंकड़ा वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया है कि लगभग 5 से 6 लोगों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। लेकिन तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी अभी कह रहे हैं कि जो मौत की पुष्टि हुई है, जो जानकारी है, वो 2 लोग की आई है। लगभग 32 लोग हैं जिनका इस वक्त उपचार चल रहा है अस्पताल में, वो भर्ती है। 13 लोग उसमें से गंभीर है, क्रिटिकल है, जिन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। लेकिन मौत का एक ऐसा तांडव जिसे कल पूरे इंदौर ने देखा, और देखने के बाद इंदौर की रूह कांप गई। सवालों के कटघरे में इंदौर पुलिस, क्योंकि इंदौर पुलिस की एक चौकी और थाना, उसके बावजूद नो एंट्री जोन तक ट्रक पहुंच जाना। जिस तरह की आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी आना है और फिर उनके फिर आगमन को लेकर, उनके दौरे को लेकर तो कितनी तैयारी होगी, उसकी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति बता दे रही है कि कितनी बढ़िया तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और एमडी ड्रग तस्करी